जिसे आप साइकिल पर दूध लाते हुए जाते देख रहे हैं, वो कोई दूधिया नहीं बल्कि कानून की पढ़ाई कर रहे समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता ऋषि यादव हैं। ऋषि यादव उत्तर प्रदेश के जौनपुर के धर्मापुर ब्लॉक के एक छोटे से गांव मोहिउद्दीनपुर के निवासी हैं। कोरोना वायरस महामारी को लेकर देश में हुए लॉकडाउन से 2 दिन पहले ही ऋषि यादव ने आम लोगों को मास्क बांटना शुरू कर दिया था। देश में लॉकडाउन होने के बाद बड़ी संख्या में काम धंधा बंद होने के चलते लोगों के सामने जब भरण पोषण की परेशानियां होने लगी हैं, तब ऋषि उनके लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। ऋषि यादव ने पड़ोस के गांव गजना में एक ऐसे मुस्लिम परिवार को गोद लिया है जो दिव्यांग हैं और मस्जिदों के बाहर मांग कर गुजर बसर करते हैं। लॉकडाउन के बाद उनका धंधा बंद हो गया था। अब ऋषि इस परिवार को प्रतिदिन दूध, राशन और अन्य चीज़ें उपलब्ध कराकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। यही नहीं, ऋषि यादव प्रतिदिन अपनी साइकिल से ही आसपास के गांव में भ्रमण कर गरीब और बेसहारा बच्चों को मुफ्त में दूध भी मुहैया करा रहे हैं। और अंबेडकर जयंती पर उन्होंने 7 निर्धन परिवारों के बच्चों को भी गोद ले लिया है। अब वह उनकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी उठाएंगे। इसके बाद ऋषि यादव ने अपने गांव में विशेष पहल भी शुरू की है। अब ऋषि यादव समाजवादी कुटिया के माध्यम से मदद कर रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों गरीब और बेसहारा बच्चों को दूध, फल और बिस्कुट बांट रहे हैं। ऋषि यादव का यह कार्य अनवरत जारी है। ऋषि यादव की समाज सेवा और उनके कार्यों से समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल से उनके कार्यों की प्रशंसा की और ऋषि यादव की फ़ोटो को शेयर करते हुए एक स्लोगन भी दे दिया। उन्होंने लिखा, नर की सेवा नारायण की सेवा। इसके बाद से ऋषि यादव की फ़ोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। अब ऋषि यादव के समाज कार्यों की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। अब हर कोई ऋषि यादव के बारे में जानने को इच्छुक है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ऋषि यादव जी नमस्कार, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? जी सर नमस्कार। जी सर मैं पाकिस्तान हूँ और मैं बीएड कर चुका हूँ। इस समय एजुकेशन से एमए भी कर चुका हूँ। इस समय मेरी एलएलबी की पढ़ाई चल रही है जी। और इस समय मेरा कार्य है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर मिशन है हमारी समाजवादी पार्टी का। अब की बार 351 पार 2022 का मिशन है। उसी के तहत हम बूथ स्तर पे कार्य करते हैं। समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर से मजबूत करने के लिए हम गांव गांव में जाकर चौपाल लगाकर सभी समाज के लोगों को लॉकडाउन से पहले जोड़ने का कार्य कर रहा था, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के चलते इस समय वह कार्य छोड़ के इस समय मैं लोगों की सेवा में लगा हूँ। जी जी। कोरोना वायरस महामारी में आप एक योद्धा की तरह समाज सेवा में लगे हुए हैं, जो काफी प्रशंसनीय, सराहनीय और अनुकरणीय है। ये काम आप कब से कर रहे हैं? जैसा कि सर हम आपको बताना चाहते हैं कि जब से हमारे देश में लॉकडाउन लगा है उससे 2-3 दिन पहले ही हम अपने जनपद में जी निःशुल्क मास्क बांटे थे, वितरित किए थे और हम सरकार से यह मांग किए थे कि सरकार को निःशुल्क मास्क, सैनिटाइजर मतलब कि आंगनवाड़ी के माध्यम से एकदम गांव में उपलब्ध कराना चाहिए जी। और यह मैंने सरकार से हम मांग किए थे और सैकड़ों लोगों को उस समय निःशुल्क मास्क भी बांटे थे जी। और हमारी सरकार से यही मांग थी कि लोगों को निःशुल्क मास्क, सैनिटाइजर और जो जैसे हॉस्पिटलाइज जो भी चीजें हैं, क्योंकि यह महामारी बढ़ने वाली थी, ये आशंका पहले से ही था हम लोगों को। हम लोगों ने सरकार से यही मांग किया था जी। और इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। जी जी। आपने कुछ परिवार को गोद भी लिया है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक आह्वान किया था कि कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था। मैं भी समाजवादी पार्टी का एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता होने के नाते उनके आह्वान का पालन करते हुए अपने ही बगल के गांव में एक गजना गांव है जहां पर इम्तियाज अहमद नाम का एक व्यक्ति है जो कि वो दिव्यांग है और वो आंख से दिव्यांग है। उनकी पत्नी जो है पैर से विकलांग है। उनकी एक लड़की है, वो भी आंख से दिव्यांग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस परिवार का दर्द देखकर
आप आएंगे तो कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उनका चेहरा देखकर आंखों में आंसू आ जाएगा। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश को पालन करते हुए उस परिवार के पास गया और मैं उस परिवार से हालचाल पूछा, उस परिवार की पीड़ा को पूछा और मैंने तत्काल उस परिवार को मास्क, सैनिटाइजर, घरेलू संबंधित जो भी चीजें थी, जितनी भी चीजें थी, मैंने उनको अवेलेबल कराया और मैंने उनको आश्वासन दिया और मैं उनको उस परिवार को मैं पूर्ण रूप से जब तक लॉकडाउन रहेगा तब के लिए मैंने पूरा गोद ले लिया। उस परिवार को खाने पीने से लेके कोई भी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है कि जिससे उनको जीवन यापन में कोई दिक्कत हो। मैं इस परिवार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से पहले यह परिवार भीख मांगकर अपना गुजर बसर करता था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार यह कार्य मैं कर रहा हूं और मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलती है कि ऐसे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो कि हम लोगों को आह्वान दिए हैं गरीब असहाय लोगों की मदद करने के लिए। जी ऋषि जी, आप कितने बच्चों को प्रतिदिन दूध बांट रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लगभग सैकड़ों लड़कों को दूध देने का कार्य करता हूं और उसी के क्रम में हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम ऐसे 7 निर्धन परिवार के लड़कों को पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लिया हूं जो दलित समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस परिवार में पैसे की तंगी की वजह से लड़कों के अंदर पढ़ाई लिखाई की क्षमता है लेकिन उनके पढ़ाई पे आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण पढ़ाई पे उनका असर पड़ रहा था। उसको देखते हुए मैंने बाबा साहब के विचार को जमीनी स्तर पे और देश को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के विचार को जोड़ते हुए मैंने यह कदम उठाया। मैं 7 निर्धन परिवार के लड़कों को पढ़ाई लिखाई का अगले सत्र के लिए पूरी जिम्मेदारी लिया हूँ। उनकी कॉपी कलम जो भी दिक्कतें होगी मैं उनका पूरा निर्वहन करूंगा। मैं यह पढ़ लिया हूं और मेरी यह कोशिश रहेगी कि मैं समाजवाद को जमीन से मतलब जमीनी स्तर पर लाने का जितना हो सकेगा मैं इस कार्य को करूंगा। जी आपने समाजवादी कुटिया भी बनाई है? जी, मैंने समाजवादी कुटिया बनाई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के मंशानुरूप जी समाजवादी कुटिया में जो भी व्यक्ति आता है इस लॉकडाउन में, आज भारत हमारा देश लड़ रहा है, इस लॉकडाउन में हम हमारे समाजवादी कुटिया में कोई भी आता है वहां से जो भी मदद होती है हम उनकी पूरी मदद करते हैं। वहां बैठ के पूरे जैसे किसी भी कोई भी व्यक्ति आया उसको कहीं भी कोई समस्या है हम कोशिश करते हैं कि उसकी समस्या का समाधान हम लोग यहीं से करते हैं। जो गरीब असहाय लोग आते हैं उन लोगों की मदद की जाती है। हमारी समाजवादी कुटिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर हम आपको बताना चाहते हैं लॉकडाउन में गरीब बच्चों के लिए अध्यापन की यहाँ पे मैंने उचित व्यवस्था किया है। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे आते हैं जिनको मैं दूध देने का कार्य करता हूँ और एक कदम शिक्षा की ओर मैं बच्चों को कॉपी कलम किताब जो भी है हमसे अवेलेबल हो रहा है मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं सुबह उन लोगों के पढ़ाता भी हूँ और पढ़ाई लिखाई का विशेष ध्यान दे रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार चाहे तो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी मदद कर सकते हैं जब प्राइमरी पाठशाला बंद है। तो जब प्राइमरी पाठशाला बंद है तो बच्चों के सेहत पे मतलब असर ना पड़े, पौष्टिक आहार के रूप में दूध फल जो भी चीजें हो सकती है अगर सरकार चाहे तो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आपकी मतलब मदद कर सकते हैं। सरकार ने इस पर तो ध्यान नहीं दिया लेकिन समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर गांव में गली जाकर गरीब असहाय बच्चों को दूध देने का कार्य किया। उसी में से मैं भी एक समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, छोटा सा सिपाही अपने नेता के आदेश को मानते हुए मैंने गांव में जाकर गरीब असहाय बच्चों को दूध देने का कार्य किया। और समाजवादी पार्टी के मंशा के अनुरूप कोरोना एक ऐसी महामारी है जो अपने आप को स्वयं को बचाव रखा जाए, इसी को देखते हुए हमें यह निर्देश दिया गया कि आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए लोगों की मदद कीजिए। मैंने समाजवादी कुटिया में बैठकर सैकड़ों बच्चों को
दूध, फल, बिस्कुट जो भी हमसे हो सकता है मैं देने का कार्य करता हूँ। और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की भी उचित व्यवस्था किया हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई लिखाई का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आप स्वयं आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में, आज के समय में जो पैसे वाले हैं, जो अमीर घर के लड़के हैं, जी। वो लोग तो ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ ले रहे जी। हैं। उनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो उनको सुविधा अवेलेबल हो जा रही है। लेकिन आप अगर कभी जाएंगे, गरीबी को देखेंगे, नीचे तबके पे जाएंगे, जी। जी। तो उनके पास मोबाइल नहीं है। उनके पास मतलब वो बच्चे, उनके बच्चों के अंदर उनका जो विकास है, जो उनके मतलब वो जो उनकी जो मानसिकता है वो मतलब दबी हुई सी लग रही थी। तो मैंने ये देखते हुए उन लोगों का निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए, इन बच्चों को मैं पढ़ाई का जिम्मा लेता हूँ। मैं रोज डेली सैकड़ों बच्चों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश, उनके विचारों को जमीन पर उतारने के लिए, जो उनकी मंशा थी कि कोई भी गरीब परिवार का लड़का या कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए, या तो कोई किसी भी गरीब परिवार को ये नहीं लगना चाहिए बच्चों को कि हम जैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर जिंदा हैं तो उनको ये लगे कि उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है। हमसे जितना हो सक रहा है हम उतना कर रहे हैं। बच्चों को सुबह अपनी समाजवादी कुटिया में पढ़ाते हैं, उनको दूध देते हैं, बिस्कुट देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा लड़कों से इतना लगाव हो चुका है, जैसे एक शिक्षक और एक शिक्षक के बीच में होता है, मेरा उन लड़कों से यह लगाव हो चुका है। यह प्रेरणा मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पाया हूँ। और मैं तो अपने नेता का आजीवन रेडी रहूंगा, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा कार्य करने का मुझे निर्देश दिया है, जिससे जिस कार्य को करके मैं अपने आप को इतना मैं खुश रहता हूँ कि मुझे खुद नहीं महसूस होता कि मतलब मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैं आपसे बता नहीं सकता, क्योंकि सबसे अच्छी सेवा यही होती है जो गरीबों की सेवा करे। देखिए, सबको सेवा करने का मौका हमेशा नहीं मिलता। आज हमारा देश सबसे, आप खुद जानते होंगे कि आज हमारा देश किस परिस्थिति में है। आज इस समय इससे बड़ी लड़ाई कोई लड़ाई नहीं होगी जो कोरोना काल में आज हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग खुद अपनी जान की बाजी लगाकर अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो वह हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पे कर रहे हैं। जी जी। ऋषि यादव जी, इस महामारी में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस महामारी में मैं लोगों को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन एक दूसरे की मदद करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं, गरीब असहाय लोगों की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं, उसी तरह से लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। क्योंकि हमारा देश तभी रहेगा जब लोग खुशहाल रहेंगे। अगर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग खुश रहें और कुछ लोग दुखी रहें, तो एक भारत देश का निर्माण, एक अच्छे देश का वो नहीं हो सकता। और यही हम लोगों की यही कोशिश रहेगी कि जो जिस लायक है एक दूसरे की मदद करे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जिसकी जितनी शक्ति है, जितना मतलब कि किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जिसे हमारी जितनी क्षमता है, जितनी हमसे हो सकता है, आप उतनी ही मदद करिए, लेकिन लोगों की मदद करिए। ऐसा मतलब लोगों की मदद करिए। तो उन्हीं के आदेश को पालन करते हुए हम लोगों की मदद करते हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं, जब तक समाजवादी पार्टी का यह कार्यकर्ता जिंदा है, हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा फोटो समाजवादी पार्टी के पेज पे लगा था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा एक ऐसा मतलब एक संदेश दिया, नर की सेवा नारायण की सेवा। और उन्होंने, आप खुद देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे हर जगह फोटो वायरल हुआ। मुझे इतना लोगों ने सम्मान दिया, मुझे कार्य करने का जो फल मिला, ये हमेशा मैं रेडी रहूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ऋषि यादव जी, आपने जो हमको बहुमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने इस कोरोना जैसे महामारी में जो मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ उस चीज पे बात करने का आपने मौका दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा लोगों से यही अनुरोध, यही मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग एक दूसरे की मदद करें, मानवता दिखाएं। बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद, आभार। मैं आपको दिल से धन्यवाद, आभार देता हूँ। जी जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय अखिलेश, जय।